पैसिव वॉइस में बदलेंगे। उसके लिए हमें सबसे ज्यादा किस बात का ज्ञान होना आवश्यक है? टेंस का। टेंस का मतलब है कि किसमें कब क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन सा वर्ब आप फॉर्म लगेगा, वो सबसे ज्यादा जानकारी होना चाहिए। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस किसे कहा जाता है? जिसमें सब्जेक्ट या कर्ता को प्रधानता दी जाती है। किसको देते हैं? सब्जेक्ट या कर्ता को। जिस प्रकार यहाँ हमने देखो मेंशन किया है कि जैसे राम रीड्स ए बुक, अब यहाँ पे देखो ये एक्टिव वॉइस में है, अब इसमें सबसे ज्यादा प्रधानता किसको मिली है? राम को। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस किसे कहा जाता है? तो पैसिव वॉइस जहां पे किसको ज्यादा प्रधानता दी गई हो? कर्म को। अर्थात इसमें देखो ए बुक लिखा है, ये एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। ए बुक इज रीड बाय राम, यानी कोई किताब है वो किसके द्वारा पढ़ी जाती है? राम के द्वारा। तो यहाँ पे बुक आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए इसे ही कहा जाता है पैसिव वॉइस। तो ये हुआ कि किस प्रकार एक्टिव वॉइस होते हैं और किस प्रकार पैसिव वॉइस होते हैं। अब हम एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस होते हैं उनको पैसिव वॉइस में किस प्रकार चेंज करना है वो सीखेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं और उसी के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे हमने लिखा कि राम रीड्स ए बुक, अब इसे हमें पैसिव वॉइस में बनाना है। तो हमें इस सेंटेंस में सबसे ज्यादा ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है और किस सेंटेंस या किस टेंस में है। तो जैसे यहाँ पे इसके लिए हमने स्ट्रक्चर बना दिया, ये देखिए हमने मेंशन भी किया है कि जब किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना होता है तो हमें जानना क्या जरूरी है। तो सबसे पहले जब हम किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, और ऑब्जेक्ट हमारा ये